चलिए बेटा, आज एक्सरसाइज 5.4 आप लोग का मैं करने वाला हूं। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्ट में एसआई लिखा जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? P इंटू आर इंटू टी अपन में 100। ये याद ही कर लीजिए, ये क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। P का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, R फॉर रेट और T फॉर टाइम। ठीक है बेटा, ओके। अब ये एक्चुअली में फॉर्मूला आया कैसे? मान के चलो कि भाई किसी से मैं पैसा उधार लिया 100 रुपीज। कितना? 100 रुपये। कर्ज लिया मैं किसी से, बैंक से लोन लिया या किसी से मैं उधार लिया, तो ये 100 रुपीज क्या बोला जाता है? ये प्रिंसिपल अमाउंट बोला जाता है। इससे क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक। जो देने वाला बंदा है बोला कि भाई मैं ऐसे तो दूंगा नहीं, मैं कुछ इंटरेस्ट लूंगा। ठीक है, तो वो बोला कि देख भैया, मैं 5% के रेट से लूंगा। रेट क्या है? आर पर रेट 5%। इसका मतलब क्या होता है? 5% का मतलब क्या होता है? अगर आप इसको मैं 1000 कर दूं, क्या प्रिंसिपल अमाउंट अच्छा रहेगा? 1000 रहने दो, 1000। ठीक। 5% का मतलब ये होता है बेटा, 5% का मतलब 5/100। परसेंट को हटाओ तो 5/100। ये क्या है? रेट है। अब इसका मतलब समझो है क्या? यदि तुम किसी से 100 रुपया उधार ले रहे हो, है ना, तो किसी टाइम पीरियड के बाद, हाँ, मैं टाइम यहां पर लिख देता हूं, T फॉर 5 ईयर्स, है ना। मान के चलो कि किसी टाइम पीरियड के बाद, यानी कि 1 साल के बाद, अगर 5% लग रहा है पर एनम, 5% पर एनम, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका यह मतलब होता है कि 1 साल में 100 रुपया का आपको इंटरेस्ट 5 रुपये देना है। अगर 100 रुपया मैं लिया हूं तो 100 के 100 के हिसाब से 5 रुपये लगना है। ठीक है, अगर मैं 1000 लिया हूं तो कितना होगा? अगर मैं 1000 लिया हूं तो 5% के हिसाब से कितना होगा? तो देखो, 1000 इंटू 5%, 5/100 कितना हो गया बेटा? 50 रुपये। ये आपको क्या होना है? यही सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, जो मुझे 1000 में किसी से उधार लिया, 1 साल के बाद मुझे 50 रुपये इंटरेस्ट देना है उसे 1000 का। अगर मैं टोटल लौटाना चाहूंगा तो टोटल जब अमाउंट लौटाना चाहूंगा तो इसे बोलते हैं अमाउंट। तब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस में इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1000। कर्ज तो मैं 1000 ही लिया था और इंटरेस्ट उसका कितना हो गया? 50। तो 1050 मुझे लौटाना पड़ेगा। आई बात समझ में? अगर 2 साल के बाद लौटाना होगा तो इंटू 2 कर दो, यहां पर इंटू 2 कर दो टाइम। अगर 5 साल के बाद लौटाना होगा तो इंटू 5 कर दो। तो यही होता है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है बेटा, ये आपका रेट है, 5% रेट ही था ना, और ये आपका टाइम है, ईयर। तो ये फॉर्मूला पर अगर आप पुटअप करना चाहोगे तो एसआई कैसे निकलेगा? 1000 इंटू रेट 5% टाइम 5/100, 0 0 कैंसिल, 250 रुपये। कितना बेटा हो जाएगा? 250 रुपये सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका इंटरेस्ट हुआ। अगर मेरा मन हुआ कि नहीं, जो मैं उधार लिया था वो भी चुका दूं तो अमाउंट हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? 1000 प्लस में 250, 125 रुपये इंटरेस्ट सहित आपको
लौटा देना होगा। तो बस मिला जुला कर यही बात है कि आप फॉर्मूला याद कर दीजिए, बाकी तो मैं कंसेप्ट क्लियर करवा ही दूंगा आपको। ओके, बात समझ में आई होगी। ठीक, अब कभी कभी फ्रैक्शन में टाइम दे देता है ना, या फ्रैक्शन में रेट दे देगा, तो कैसे करोगे? कहने का मतलब आपके पास 5.4 का ही एग्जाम्पल नंबर 23 है जो मैं पढ़ रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, और उसका क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा इसी फॉर्मूले पर। किस फॉर्मूले पर? तो इस फॉर्मूले में। बोला है क्या बेटा, आप लोग के पास बुक है तो पढ़ो। बोला है क्या कि अनीता बोरोड 400 फ्रॉम हर फ्रेंड, है ना, वो 400 क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, उधार लिया या किसी को दिया। रेट 12%। एंड टाइम क्या है बेटा? तो टाइम है ईयर। यही है, कोई टेंशन नहीं है। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ दो, 2 2 जा 4, 1 5/2 ईयर, बात खत्म। इस फॉर्मूले पे पुटअप करेंगे, यही फॉर्मूला लाएंगे। इंटरेस्ट बराबर पी कितना है? 400। आर कितना है? 12। टाइम कितना है? तो 5/2, और थोड़ा इसको और ऐसे बढ़ा दो, ये 100 तो रहता ही है। बस 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 6, 4 इंटू 30, 6 5 जा 30, 120, 120 रुपये आंसर। ये आपका इंटरेस्ट हुआ, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है, पढ़ो, फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट पेड। इंटरेस्ट आपका आ गया 120, बोल रहे हैं कि लेकिन अमाउंट टोटल अब कितना लौटाना पड़ेगा। ये भी तो मैं लिया था, इसको तो नहीं दोगे क्या? जो कर्ज लिए हो वो नहीं दोगे, केवल इंटरेस्ट दोगे? नहीं, तो मुझे ये लौटाना है। तो बस अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? P प्लस आई। P कितना है? 400। आई कितना है? 120। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। RS BS DS जो भी लिखना है लिख दो। नहीं, RS ही लिखना, रुपये को RS ही लिखते हैं। तो चलिए, इसमें मेरे को नहीं लग रहा है कि उतना टाइम वेस्ट करना है। ठीक, तो डायरेक्ट वर्कशीट का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? रमेश बोरोड 7,000 फ्रॉम अ बैंक ऑफ 1 ईयर, ओके, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, द इंटरेस्ट टू पेड आफ्टर 1 ईयर। कितना इंटरेस्ट देगा? देखो, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका ये है, ये क्वेश्चन है और सोल्व करने का तरीका ये है कि पहले सारा चीज लिख दो, है ना। पहले सारा चीज लिख दो। मैंने P लिख दिया यहाँ पर। P बराबर क्या है बेटा? 7,000 है प्रिंसिपल अमाउंट, ओके। और क्या चाहिए, है ना, मेरे पास एक ही फॉर्मूला है ना, I बराबर P इंटू R इंटू T अपर में 100। P तो मुझे पता है कि 7,000 है। R कभी भी परसेंटेज में दिया रहेगा, ठीक है। तो R कितना है? 10%। टाइम तो जानते हो, है ना, R मंथ, ईयर, है ना, इस टाइप का दिया होगा। तो टाइम में ईयर लिखा रहेगा, बात खत्म। 1 ईयर ही है, 1 ईयर ही है, ओनली 1 ईयर है। अब इसमें पुटअप कर देंगे। I बराबर क्या हो जाएगा बेटा? तब P कितना है? 7,000। R कितना बेटा? 10। टाइम 1 और ये 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 7, 1 0 और 1 0। ये आंसर हो गया बेटा। एंड ऑप्शन ए, ओके। क्वेश्चन नंबर अब 2 देखिए। 2 क्या है बेटा? कि अ मैन बोरोड 8,000 फ्रॉम अ बैंक 8% पर एनम, द अमाउंट हैज टू पे आफ्टर, है ना, 4.5 साल। प्रिंसिपल अमाउंट बेटा 8,000 एंड रेट 8%। ईयर ना लिखकर टाइम लिखो बेटा, टाइम कंफ्यूजन हो जाएगा। फॉर्मूला ये जो है ना,
ये कंफ्यूजन हो जाएगा। इसी फॉर्मूले में तो सारे बनेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, टी क्या है? तो टी है ना 4 2 8 9/2 ईयर्स। ओके, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पुटअप कर देंगे। क्या हो जाएगा? P 8000 इंटू R 8 एंड टाइम 9/2 हो गया ना बेटा, 9/2। ये 0 से 0 कैंसिल। ओके, और ये 2 4 जा, तो 8 4 जा 32। टेबल उबल आना चाहिए कम से कम 10 तक तो, एटलीस्ट 12 20 तक आता है तो और भी अच्छा है। तो ये क्या हो जाएगा? 0 9 2 जा 18 1 9 3 जा 27। आंसर क्या यही आंसर है? क्या यही आंसर है? क्वेश्चन पढ़ लो पूरा, तब समझ में आएगा। द अमाउंट ही हैज टू पे आफ्टर टोटल, इंटरेस्ट नहीं बोल रहा है बेटा कि इंटरेस्ट कितना देगा, बोल रहा है कि टोटल, यानी कि 8000 लिया था, अब टोटल कितना पे करना पड़ेगा। टोटल तो आप जानते ही हो, टोटल अमाउंट पे करने के लिए प्रिंसिपल जो है और प्लस में जो इसका इंटरेस्ट हुआ है कितना, 4.5 साल के बाद, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 8000 प्लस में 2880, तो ये क्या हो जाएगा? 0 8 भाई 8 और 10,880। ऑप्शन बी, बी ऑप्शन, यार इस लिख दो, बी ऑप्शन। क्वेश्चन सोल्व। लगे हाथ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं बेटा। नेहा बोरोड 550 फ्रॉम हर फ्रेंड एट 8%. She returned amount after 6 month. 6 month, 1 year नहीं, 6 month. यहां देखो, यहां कैसे होगा, है ना? थ्योरी के लिए कैसे होगा बेटा? ये 2 के लिए, ये 1 के लिए, कंफ्यूजन ना हो, सारे इसमें बना रहा हूं मैं, है ना? प्रिंसिपल अमाउंट बेटा 550, ओके, रेट 8%, ओके, एंड टाइम 6 मंथ को हाफ ईयर लिखते हैं ना बेटा, कि नहीं? अब इंटरेस्ट बराबर जानते हो कि P इंटू R इंटू टाइम, है ना? 10 से ये 10 कैंसिल, ओके, 2 4 जा 8, ओके, ठीक, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, है ना बेटा? और ये 11 टाइम में, ये 2 बचा और ये 11 इंटू 2 यानी कि 22 रुपीज। अब टोटल कितना लौटाना पड़ेगा इसको, यही तो पूछ रहा है कि हाउ मच डिड सी पे, कितना करना पड़ेगा। तो अमाउंट बराबर लिख देंगे, अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा बेटा? जानते हो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 550, प्लस में इंटरेस्ट कितना आया है? तो आंसर है सर 22, ओके, जब ऐड करोगे तो 572 रुपये आंसर हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन है बेटा, ये ऑप्शन है सी, देख लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो बेटा, क्या लिखा है? फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 500 फॉर अ पीरियड 4 ईयर एट द रेट 8%। इसका क्या फाइंड करना है बेटा? फाइंड द अमाउंट पर पेड द एंड ऑफ द पीरियड। यानी कि यहां पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है? 500, ओके, रेट आपके सामने है, रेट है 8% एंड टाइम 4 ईयर। अब निकालना क्या है भैया? पहले इंटरेस्ट बता दो, उसके बाद टोटल अमाउंट बता दो, क्या होगा?
मैं तो जानता हूं ये तो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपन में 100 होता है। तो P 500 है ना बेटा, R 8% टाइम 4 ईयर अपन में 100, 8 5 जा 40 और 160 रुपीज क्या हो जाएगा बेटा, इंटरेस्ट। अब अमाउंट बराबर मैं जानता हूं कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट बेटा 500 है ना, प्लस में इंटरेस्ट 160, तो ये 660 रुपीज आंसर हो गया। आप चेक कर लेना बेटा, और क्वेश्चन नंबर 2 भी देखना, सॉरी 3, 2 तो मैं अभी कर लिया ना, 3 क्या है, फाइंड द इंटरेस्ट 25,000 फॉर अ पीरियड 4 years एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। सेम सेम, ये 2 और ये 3 सेम, 25,000 प्रिंसिपल अमाउंट है ना, रेट 9% एंड टाइम 4 years। ओके, क्या इंटरेस्ट फाइंड करो एंड अमाउंट फाइंड करो, बस यही तो एक झुंझुना है आपके पास इस 5.4 का। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 इंटू रेट 9% एंड टाइम 4 अपन में 100, 0 से 0 बेटा कैंसिल। आपका जो फाइनल इंटरेस्ट आएगा बेटा वो आएगा 25 4 जा 100 और 10 और 9 इंटू कर दूंगा, यानी कि 9,000 रुपये इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 एंड इंटरेस्ट 900। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 34,000। चेक कर लीजिए तो बेटा है क्या आपके आंसर शीट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी निपटा ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, बड़ा बड़ा तो नहीं है। राकेश लेंट आउट 8,000 फॉर 5 years at 50% per annum and borrowed, ओहो ये क्या बोल रहा है बेटा कि ये 8,000 किसी को दिया, लेकिन कितने टाइम के लिए दिया 8,000, तो 5 साल के लिए दिया। ओके, लेकिन 6,000 रुपया 6,000 3 साल के लिए वो किसी से लिया, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसी में 2 क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, 2 क्वेश्चन है, 2 P है ना, एक जो दिया किसी को और दूसरा जो लिया। तो यहां पर 2 P है, एक क्या है, एक क्या है 8,000 और दूसरा 6,000। यही जो है ना, ये किसी को बोरोड कर दिया, सॉरी ये लेकर ये दिया है, ठीक। आर कितना है दोनों का बेटा, तो इसका 15% और ये 12%। टाइम 5 years है इसमें और ये 3 years, ठीक है। तो इसका भी इंटरेस्ट निकालना है एंड क्या निकालना है, नहीं इंटरेस्ट, केवल इंटरेस्ट। इसी से पता चल जाएगा कि लॉस हुआ या प्रॉफिट। देखो पहले हम लोग इसका निकालते हैं बेटा। आई बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा T अपन में 100। तो ये कितना हो जाएगा
15 8 जा 120 इंटू 5, यानी कि इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 60 6000। ये जो किसी को दिया 5 साल के लिए, तो इसका इंटरेस्ट हो जाएगा बेटा 6000, ठीक है, 6000 हो जाएगा। तो ये देखो सबसे बड़ी चीज है कि ये किसी को 8000 दिया है, कर्ज दिया होगा। अगर कर्ज दिया होगा तो इसको इंटरेस्ट कितने मिलने वाला है, 6000 इसको मिलेगा। लेकिन ये कहीं से लिया जब उधार, तो कहीं इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा वो तो निकाल लें। तो फिर से आई बराबर 6000 12 इंटू 3 अपर में 100, 12 6 जा 72, फिर इंटू 3, तो इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21। अब आप बताओ, इसको है ना, क्या नाम बताया, राकेश। राकेश को 6000 का क्या होगा, इसको मिलेगा इंटरेस्ट, लेकिन देना कितना पड़ रहा है किसी को, तो 2100। तो बताओ बेटा प्रॉफिट ही होगा ना, इसको तो प्रॉफिट ही होगा ना, इसको प्रॉफिट होगा। तो हम लोग लिख देंगे कि क्या होने वाला है, गेन होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा, गेन होने वाला है। और ये कितने का गेन होने वाला है, इसका भी कैलकुलेशन कर लो। कैसे, ये 6000 है और उसमें माइनस कर दो 2160 0, और ये क्या हो जाएगा 2160, ये 10 में से 6 माइनस 4, और ये 9 में से 1 माइनस 8, 5 में से 2 3, ये आपका गेन हो जाएगा। मिला लेना 3840 रुपीज। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो बेटा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा, ठीक है। रवि बोरोड 2000 at 2% per annum, है ना, and 1005% per annum he cleared his debt after 2 years। देखो रवि जो भी ले रहा है, कर्ज लिया, दो टाइप से लिया, एक 2000 लिया, दूसरा 1000 लिया। क्यों मैं बोल रहा हूं, दोनों का बेटा रेट अलग अलग लग रहा है, लेकिन 2 साल के बाद वो टोटल कर्ज दे देता है जिससे लिया है, ठीक। तो देखो बात यहां पर कि एक का प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 2000, जिसका रेट कितना है बेटा 2%, टाइम सेम है, टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम 2 ईयर्स ही है दोनों के लिए, है ना। एक 1000 जिसका रेट 5%, जिसका रेट 5% एंड टाइम 2 ईयर्स। ओके, इन दोनों का इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इन दोनों का इंटरेस्ट निकालेंगे एंड अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट में अमाउंट ही लिखता हूं और प्लस में इसका अमाउंट और इसका अमाउंट मैं ऐड कर दूंगा। मुझे क्या करना है बेटा, इसका अमाउंट और इसका अमाउंट ऐड कर दूंगा। उतना तो देना पड़ेगा आपको। करेंगे क्या, देखो पहले तो आई निकलेगा, इंटरेस्ट ही निकलेगा, कोई चारा नहीं है, शॉर्टकट। तो इसका तो मैं इंटरेस्ट निकाल दिया भैया, इंटरेस्ट हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि 80 रुपीज। तो अमाउंट भी कर देता हूं बेटा, अमाउंट कितना, प्रिंसिपल अमाउंट 2000 प्लस में इंटरेस्ट 80, तो ये हो गया आपका इसका अमाउंट। अब इसी अमाउंट में इसका अमाउंट भी प्लस करना है, पहले तो निकालो 1005 to
कितना होगा बेटा? तो आंसर है 100 रुपीज। कितना? 100 रुपीज। तो अमाउंट कितना होगा बेटा? प्रिंसिपल अमाउंट 1000 प्लस में 100 इंटरेस्ट, तो अमाउंट सर हो गया 1100। ये RS है, मतलब शॉर्टकट में रुपया में लिख रहा हूं, सिंबल तो बनेगा नहीं मेरे से। ठीक, अब यहां पर लिखता हूं बेटा टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कैसे होगा? 2080 प्लस में 1100, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 3180। टोटल आपका कितना आया? 3180। ओके, अब आगे पढ़ो तो बात समझ में आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बाय गिविंग 2800, दिया क्या? 2800। देना कितना है इसको? तो 3180, बट दिया कितना बेटा? बट दिया कितना? 2800, माइनस कर देंगे, है ना? 11 में माइनस हो गया 3। अब इतना तो ये दिया नहीं, इतना और देना होगा ना बेटा। 3180 रुपीज देना था, जो ये दिया कितना? 2800, इतना बाकी रह गया। इसके बदले ये वॉच दे दिया, इसके बदले ये क्या दे दिया? वॉच। यानी कि इसका जो वॉच था, है ना, तो ये कॉस्ट ऑफ वॉच कितना होगा? 380 रुपीज की, है ना? पैसा दिया नहीं, कैश तो दिया नहीं, 380 के बदले वो अपना लो भैया वॉच, यानी कि वॉच का रेट कितना था? 380 रुपीज। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका से नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 इजी है बेटा, इजी है भाई, इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 इजी है। आप 5 क्वेश्चन नंबर बनाए हो उससे इजी है, लेकिन सेम टू सेम है ना? इजी क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि 2 अलग अलग अमाउंट निकाले थे, ऐड किए थे, बस इसका एक ही। बोल क्या रहा है कि फार्मर बोरोड 2400, ठीक है? प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बेटा? 2400। रेट बता दो, तो रेट है 12%। एंड टाइम है 2.5। इसको 2 to 4 5/2 years कर ही सकते हैं। ठीक, अब निकालना क्या है बेटा? अमाउंट निकालना है। पहले तो अमाउंट तो निकालो। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तब तो अमाउंट निकलेगा। तो लिख लेना फार्मूला PRT, P इंटू R इंटू T अपन में 100। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करके क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना? और 6, तो इंटरेस्ट 24 इंटू 30, 0, 3 4 जा 12। ओके, ये इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो प्रिंसिपल अमाउंट 2400 प्लस में 720। ओके, तो अमाउंट का वैल्यू आया आपके पास 0.027411। ये आपके पास अमाउंट आया बेटा। अब आगे पढ़ो, है ना? अब आगे पढ़ो, क्या बोल रहा है ये कि अब ये कोई किसान है जो ये लिया था, अब इसको चुकाना चाहता है, देना चाहता है, पैसा लौटाना चाहता है विथ इंटरेस्ट। लिया था तो इतना ही, लेकिन लौटाएगा कितना, है ना? लिया था 2400, लेकिन लौटाएगा 3100। ओके, तो क्या कर रहा है?
सेम जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसको चेक करो। 3120 दिया कितना कैश 1200 और इतना इसका बेटा बैलेंस बच गया, इतना इसका बैलेंस बच गया। अब इसके बदले दिया क्या, इसके बदले दिया काऊ। क्या दिया काऊ, गाय। 2000 से कम की गाय मुझे दिलवा दो अगर तुम लोग की नजर में है तो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ काऊ। यानी कि इसको मैं बोल सकता हूं कि इतने का वो गाय बेच दिया, दे दिया। क्लियर। अब इसी में 8 क्वेश्चन देख लो। हाँ, क्या है 8 नंबर क्वेश्चन, शिखा डिपॉजिट 2000, सॉरी ये 6 कर देता हूं बेटा, और 7 कौन बनाएगा, 7 देख लो। मिस्टर गर्ग लेन 15,000 to his friend. He charged the interest at 15% per annum on 12,500. Okay. 18%. How much interest did he earn in 3 years? यानी कि ये बेटा बोल रहा है कि 15% जो लग रहा है, जैसे कि 15,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट इसका लिख लो पहले, 15,000 रेट। अब इसमें रेट क्या है, 2 टाइप का रेट है बेटा, एक है 50%, तो ये साफ लिखा है कि 50% पर एनम ऑन 12,500, यानी कि इसमें बेटा 2 टाइप, इसको 15,000 को 2 अमाउंट में लिखो, है ना, एक 12,500 और दूसरा 2,500। ओके, अब इस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है बेटा, इस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है, देखो इस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है ये 15% लग रहा है, एंड इस पे इंटरेस्ट जो लग रहा है 18% लग रहा है। ठीक, टाइम दोनों के लिए सेम है, टाइम बेटा दोनों के सेम है, ये भी 3 इयर्स के लिए है एंड ये भी 3 इयर्स के लिए है। तो इसमें निकालना क्या है सर, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भी बहुत इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी बहुत इंटरेस्ट है। क्या है, ये आई है और ये आई, दोनों प्लस करना है, इसका भी इंटरेस्ट और इसका भी इंटरेस्ट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप तो बता दिए हैं। तो मैं इसके लिए करता हूं पहले आई बराबर, इसको I1 कर देता हूं, इसको I2 कर देता हूं, क्या दिक्कत है, इंटरेस्ट 1 इंटरेस्ट 2, है ना, बाहुबली 1 बाहुबली 2, धूम 1 धूम 2 धूम 3 4 सब देखे होंगे, धूम तो अच्छा फिल्म है। ठीक, तो प्रिंसिपल अमाउंट 12,500, 15% एंड 3 इयर्स अपॉन में 100, यही ना करते हो ना बेटा। ओके, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, 1, इसको 3 में इंटू कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, 375 इंटू 15, ओके 25, हाँ ठीक, 15 5 जो 75, 105 में 7 ऐड करेंगे तो 112, 11 56, है ना। ये आपका इंटरेस्ट हो गया। ये इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बेटा, ये इंटरेस्ट हो जाएगा 5625। अब इसमें क्या प्लस करना है, तो इंटरेस्ट 2 निकाल लेते हैं। अच्छा, ये I1 है, यहाँ पर I2 निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है।
तो I2 निकालने के लिए ये मैं लूँगा इसको, तो 2500 ओके इंटू 18% टाइम 3 ईयर्स अपन में 100 ओके। ये क्या हो जाएगा 18 5 जा 90 982 जा 36 में 9 ऐड करेंगे तो 45 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 0, 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12 113, ठीक है 1350। और जब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा 6975 रुपये आंसर। ये आपको इंटरेस्ट लगेगा, क्यों इंटरेस्ट ही पूछा था, अमाउंट पूछा नहीं था। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो देख लीजिए और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब ये 1 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहना चाह रहा है। शिखा डिपॉजिट 2000 इन अ बैंक, बैंक में कितना जमा की 2000, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बेटा 2000 ओके, विच पे 6% सिंपल इंटरेस्ट, रेट कितना है 6%, ठीक। शी विड्रॉ 700 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जैसे ही 1 साल हुआ तो ये क्या कर ली 700 विड्रॉल कर ली, ठीक है। व्हाट विल बी हर बैलेंस आफ्टर 3 ईयर, तो 3 साल का बैलेंस क्या होगा, ठीक है। तो देखो बेटा पहले चीज कि ये जो 2000 अमाउंट है, ठीक है ना, टाइम टोटल कितना है 3 ईयर्स है, लेकिन यहां पर 3 ईयर्स यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ध्यान से सुनो। ये प्रिंसिपल अमाउंट तो है 2000 तो जमा कर दी 3 साल के लिए, लेकिन 2000 कितने साल चलाई, तो आंसर है 1 ईयर। टोटल ये 2000 कितने साल चलाई, तो 1 ईयर, 3 साल में है ना 1 ईयर, क्योंकि 1 साल में तो इसमें से 7000 निकाल ली है ना, 2000 में से 700 निकाल ली, तो ये कितना बचा 1300 रुपीज। अब ये जो है ये अब टोटल 3 साल तक चला ली, तो एक साल के बाद तो 7000, 1 साल तो टाइम बीत गया, बाकी बचा कितना, इसके लिए टाइम जो बचा, इसके लिए जो टाइम बचा 2 ईयर्स बचा। कितना बचा बेटा 2 ईयर्स। अब अलग अलग निकाल कर ऐड कर देंगे, तो इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा 2000 इंटू 6 इंटू 1/100, ठीक है। और इसमें इसका इंटरेस्ट निकाल कर ऐड कर देंगे कितना 700 तो निकाल ली 1 साल के बाद, 1 साल के बाद 700 निकाल दी तो बचा कितना 1300, और इंटरेस्ट तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन इस बार 2 साल के लिए, टोटल 3 साल है ना, तो ये 0 0 कैंसिल। अब 6 2 जा 12 120, और ये कितना हो जाएगा बेटा 13 दूनी 26 इंटू 6, 6 6 जा 36 और 6 2 12 156, ठीक है ना बेटा ओके। अब दोनों को ऐड कर दो, टोटल इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा, तो आंसर है कितना देना पड़ेगा, सॉरी कितना बोल रहा है कि 3 साल के बाद वो कितना लेगी वापस, टोटल उसको कितना मिलेगा। फिर बात ध्यान से समझो बेटा, 2000 पहले जमा की बैंक में, 1 साल के बाद 700 निकाल ली, तो 2 साल 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 120 ओके। बाकी जो 2 साल है बेटा 1300 का ही इंटरेस्ट लगेगा, तो बाकी 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया
156। अब टोटल क्या हो जाएगा, तो 276 रुपये इंटरेस्ट। लेकिन वो बोल रहा है कि ये 2 साल 3 साल में टोटल पैसा अपना निकाल ली, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, 700 तो पहले ही निकाल चुकी है, बैंक में बस इतना ही बचा है 1300 और प्लस में ये इंटरेस्ट 276। ओके, तो टोटल अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा, 1576 रुपये। ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बात याद रखना, 2000 जमा की बैंक में तो, और उसमें से 700 निकाल ली, तो इंटरेस्ट बैंक 2000 का नहीं ना देगा, जितना निकाल लोगे जो बचेगा आपका अमाउंट प्रिंसिपल, उसी पर इंटरेस्ट बैंक आपको देगा। ठीक, अब 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है बेटा, और इसको देख ही लो। व्हाट प्रिंसिपल विल बी अमाउंट, ओहो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट बोल रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। दिया क्या है बेटा, दिया ये है कि आपके पास अमाउंट है, अमाउंट कितना है 20800। ओके, और टाइम है 2 इयर्स और रेट है 2%। तो प्रिंसिपल अमाउंट बराबर क्या होगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब यहां पर ध्यान दो, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस में इंटरेस्ट होता है बेटा, है ना। प्रिंसिपल अमाउंट बराबर अमाउंट, तो यहां से प्रिंसिपल अमाउंट आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, तो प्रिंसिपल अमाउंट बराबर a माइनस आई कर देंगे। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट अमाउंट तो मुझे पता है ना। अगर प्रिंसिपल अमाउंट निकालना होगा तो a तो मुझे पता है, बट आई तो मुझे पता ही नहीं है। तो देखो यहां पर मैं क्या करता हूं कि आई बराबर क्या हो जाएगा, यहां से आई बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट P इंटू R इंटू टी अपन में 100। ठीक बेटा, तो I बराबर क्या हो जाएगा बेटा, P का तो वैल्यू नहीं दिया है तो मैं P ही रखता हूं। आप X, Y, Z कुछ भी रख सकते हो, मैं अभी P ही रखता हूं। R मुझे पता है 2% है, एंड टाइम भी 2 पता है मुझे, अपन में 100। मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, मेरे पास 2 2 जा 4P अपन में 100। यहां पर इंटरेस्ट मुझे पता चल गया कि इंटरेस्ट जो है 4P अपन में 100 है। अब देखो मैं यहां से क्वेश्चन सोल्व करता हूं, उसको मिटा दो, यहां से मुझे सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अमाउंट कितना दिया है बेटा 20800, अमाउंट की जगह पर लिख दिया, उसके बाद ये इक्वल P के जगह पर P ही लिखता हूं, मुझे पता ही नहीं है। I के जगह पर, इंटरेस्ट के जगह पर क्या मैं ये लिख सकता हूं 4P अपन में 100 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहां कुछ नहीं है तो 1 है बेटा। अगर इसका एलसीएम लोगे 100 का तो ये क्या हो जाएगा, 1 में 100 से डिवाइड करोगे 100, यानी कि ये 100P हो जाएगा और ये प्लस में 4P हो जाएगा। ठीक, और ये इधर चल ही रहा है 2800। देखो अब ये देखो बेटा डिवाइड में है 100, इक्वल के इधर आओगे तो इसके इनटू में हो जाएगा, होगा ना। और इक्वल में 100P और प्लस 4P 104P हो ही जाएगा, होगा ना बेटा। अब यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, आपको मैं बता रहा हूं, ये 104 इंटू P होता है। अगर इंटू में है तो इक्वल से इधर लाऊंगा तो इसके डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो पहले से क्या है 20800 इंटू 100 अपन में
ये इंटू में है और सर इक्वल के इधर लाऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इजी आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा? P के इक्वल। तो 104 2 जा और बाकी 2 जीरो। तो यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट बराबर हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट बराबर हो जाएगा आपका 2 और 20,000 रुपीज आंसर। आप चेक कर सकते हैं और बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखो बेटा, आप लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, लेकिन लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये सफर केवल 7th क्लास का नहीं है, आपके साथ 8 में भी मैं ही पढ़ाऊंगा, 9th 10th में भी मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैं 12th तक पढ़ाता हूं बेटा, ओके। लेकिन वीडियो अपलोड मैं नहीं करता एक्चुअली, मैं 12th तक लेकिन धीरे धीरे करना स्टार्ट किया हूं। तो अगर आप मेरे से तालमेल रखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे कांटेक्ट में रहिए। और मैथ और साइंस मैं दोनों पढ़ाता हूँ, मैथ के साथ मैं साइंस भी पढ़ाता हूँ, और खास करके फिजिक्स साइंस में और केमिस्ट्री, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, ठीक। तो बने रहिए मेरे साथ और ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए और बताइए, कमेंट कीजिए लास्ट में आप कि आपको इजी लगा कि नहीं लगा, ओके। लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, है ना। चलिए, क्वेश्चन क्या है? यू है 2400 योर अकाउंट, यानी कि आपके अकाउंट में प्रिंसिपल अमाउंट ही तो है जो जमा किए हैं, ओके। बोल रहा है कि द इंटरेस्ट रेट आर जो है ये 5% है, ओके बेटा। एंड टाइम ही तो नहीं है, पता ही नहीं है, टाइम पता करना है। और तो कुछ दिया होगा इंटरेस्ट कितना है बेटा? 240। बहुत इजी, कुछ नहीं करना है, एक ही आपका रामबाण है, आई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपन में 100। आई के जगह पर 240, आई के जगह पर बेटा 240, बाकी P के जगह पर 2400, आर के जगह पर 5 और टी के जगह पर टी ही लिख दो, बात खत्म। पता नहीं है वही तो निकालना है, ठीक। एक चीज और, क्वेश्चन सोल्व तो करना ही करना है, बट मैं कैसे क्वेश्चन सोल्व करता हूं, कैसे कैलकुलेशन करता हूं, उसको भी फॉलो आप लोग कीजिए। समझ रहे हो ना मेरा बात? ठीक। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये डिवाइड में है, ये इक्वल के इधर आएगा तो ये तो इंटू में होगा ही होगा। तो यहां बचा क्या? देखो मैं इंटू नहीं कर रहा हूं, 2400 इंटू 5 इंटू नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी कैलकुलेशन में कट बट करना है। जब तक लास्ट स्टेप पर नहीं पहुंचता हूं मैं इंटू नहीं करता हूं, ओके। अब देखो ये इंटू में है, ये दोनों इधर आएगा, इधर जगह खाली है तो इसमें कहां जाऊं? 240 इंटू 100 तो पहले से है बेटा, लेकिन ये इक्वल से इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 2400 इंटू 5, कैलकुलेशन करना है। बच गया यहाँ क्या? टी। इसको इक्वल करके इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात बराबर है, कंफ्यूज मत होना कि सर टी वहां था इधर कैसे ला दे। ठीक बेटा। अब एक चीज कैसे होता है देखो, 2400 तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, तो ये भी हो गया 240 कैंसिल, बात खत्म। यहां 10 बचा, 5 2 जा 10, आ गया ना आंसर, 2 इयर्स। मामला खत्म। चलिए मिलते हैं हम लोग एक अच्छे से लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में बेटा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।